बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे एक यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवानो। DGIS-PR मेजर अहमद शरीफ चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फितना अल ख्वारिज और डिजिटल दहशत गर्दों को धोखे रख दिया, इनकी दुर्गत बना दिया उन्होंने, और विद फैक्ट्स सबूतों के साथ उन्होंने लाइव दिखाया कि किस तरह कुछ लोग रियासत मुखालिफ बयानिया पर काम कर रहे हैं। उन्होंने फितना अल ख्वारिज, TTP और इस तरह के बहुत से करिंदे जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको बड़ी बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। DGIS-PR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्की सरहदी मामलात से मुतल्लिक तफसीलन बात हुई। उन्होंने तफसीली तौर पर जो है वो मुल्की सरहदी मामलात से मुतल्लिक जो दरपेश चैलेंजेस हैं, बिलखसूस हमारे हमसाया ममालिक के साथ जो हमारे तल्लुकात हैं, उस पर रोशनी डाली। उन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के हवाले से तफसीलन बात की। फिर उन्होंने उन दहशत गर्दों को ना सिर्फ एक्सपोज किया बल्कि उनका जो फाशिस्ट चेहरा है वो सबके सामने बेनकाब कर दिया, उनके चेहरे से पर्दा उतार दिया। वो लोग जो इस वक्त रियासत मुखालिफ बयानिया पर काम कर रहे हैं, जो स्टेट के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, जो पाकिस्तान की रियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, उन लोगों के घनौने चेहरे उन्होंने एक एक करके कौम के सामने रखे। अरनाब गोस्वामी जो भारतीय शख्स है, भारतीय जो करिंदे उनके चेहरे भी रखे उन्होंने। इसी तरह सुहेल अफरीदी साहब जो मुसलसल रियासत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनके हवाले से DGIS-PR ने बात की और उन्होंने कहा कि ये देखें सुहेल अफरीदी साहब पाकिस्तान की रियासत के बारे में क्या कह रहे हैं। और सुहेल अफरीदी जो इमरान खान की मोहब्बत में पाकिस्तान की रियासत के साथ दुश्मनी पर उतर आए हैं, जो पाकिस्तान की रियासत को थ्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, उनके भी वीडियो क्लिप्स दिखाए गए। ऐसे बहुत से लोग जो इस वक्त डिजिटल दहशत गर्दी के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, जो डिजिटल दहशत गर्दों के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको भी एक्सपोज किया गया। DGIS-PR ने दहशत गर्दी के खात्मे से मुतल्लिक जो कौम को नवीद सुनाई है, खुशखबरी सुनाई है, वो ये है कि कोई भी शख्स पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखेगा, पाकिस्तान की धरती को, पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान के अमन को, पाकिस्तान की खुशहाली को टारगेट करेगा, वो शख्स किसी तौर भी रियायत का माफी का मुस्तहिक नहीं है। उसको इबरत का निशान बना के उसको कुचल दिया जाएगा, उसको वासिले जहन्नुम कर दिया जाएगा। दुश्मन को बहुत सख्त पैगाम दिया गया DGIS-PR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसमें बहुत से सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो शरीक थे और सीनियर सहाफ़ियों ने फिर एक एक करके DGIS-PR से सवालात किए और फिर वो DGIS-PR ने सुहेल अफरीदी का वो बयान कि मस्जिदों में नाउज़ बिल्ला, वो जो DGIS-PR ने जो बयान दिया, मैं उसके ऊपर मज़ीद बात नहीं करूंगा कि नाउज़ बिल्ला वो सुहेल अफरीदी ने क्या बयान दिया था और किस तरह का पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बयान दिया था। और फिर उन्होंने बताया कि भारत किस तरह से दहशत गर्दों को ट्रेन करता है, किस तरह उनकी सहूलत कारी करता है, भारत और इसकी बहुत सी मुख्तलिफ प्रॉक्सीज किस तरह दहशत गर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी करती हैं, किस तरह उसके ऊपर मनसूबा बनाया जाता है। ये तमाम चीज़ें एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और DGIS-PR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है, इसका पूरा जो कंक्लूजन है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दहशत गर्दों के साथ रवाबित हैं, जो उनका नेटवर्क है, इसका गठजोड़ जो है ये बड़ी बुरी तरह बेनकाब हो चुका है। DGIS-PR ने विद फैक्ट्स सबूतों के साथ ये जो दहशत गर्दों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवाबित हैं, ये देखें ना, डिजिटल दहशत गर्दी जो है, ये जो डिजिटल टेररिज्म है, ये एक दहशत गर्दी की ही शक्ल है कि सोशल मीडिया पर बैठकर आप मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ सूरतों में, मुख्तलिफ शक्लों में आप किस तरह दहशत गर्दी को प्रमोट कर रहे हैं, आप किस तरह से वो बयानियाँ बना रहे हैं, किस तरह आप उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह उस प्लान को तरतीब दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये इसके सबूत पाकिस्तान की रियासत के हाथ लगे हुए हैं। अब पाकिस्तान की रियासत उन अनासिर को किसी तौर माफ करने के लिए तैयार नहीं है जो पाकिस्तान की स्टेट को चैलेंज करते हैं, जो पाकिस्तान की फौज को चैलेंज करते हैं, जो पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ जहर उगलते हैं।
ان کی تو سر کوئی معافی نہیں ہے۔ اس نظام کے اندر خان صاحب جو پاکستان کے اندر فوج کی نفرت اور فوج کی جو ہے وہ سمجھ لیں فوج کی نفرت میں وہ جس قسم کا نیریٹو دے رہے ہیں، ان کا تو سر اس پاکستان میں معافی کی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ گنجائش دور دور تک نہیں ہے۔ اب خان صاحب کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے یا مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ وہ آج اگر ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آج ان کی نظر میں یہ فوج بھی پاک صاف ہو جائے گی، یہ ادارے بھی امیر المومنین ہو جائیں گے، یہ ادارے بھی پاکستان کے نمبر 1 ادارے کے لائیں گے۔ آج وہ عاصم منیر صاحب کو کہیں گے کہ جی اس سے بڑا بہادر جرنیل پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا۔ اگر خان صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو یہ وہی خان صاحب ہے نا جن کو جنرل باجوہ نے 2018 میں وزیر اعظم بنایا تھا، تو یہ کہتے تھے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے۔ یہ اس وقت یہ سٹیٹمنٹس دیا کرتے تھے، یہ آن دا ریکارڈ موجود ہیں۔ تو سر یہ جو لوگ پاکستان کی ریاست کے خلاف زہر اگل رہے ہیں ان کو تو کچھ نہیں ملنا، ان کے سہولت کاروں کو بھی کچھ نہیں ملنا، ان کے جو ہے حمایتی ان کو بھی کچھ نہیں ملنا، ان کی پراکسس کو بھی کچھ نہیں ملنا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کی ثانوی حیثیت کو چیلنج کر کے، پاکستان کی ریاست کو ملائن کر کے وہ اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جائے گا تو سر اس سے بڑا ناکام شخص اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ یہ پاکستان کی ریاست نے ثابت کر دینا ہے کہ جو جتنا سخت نیریٹو دے گا، جو جتنی نفرت پلائے گا، جو جتنا جھوٹ بولے گا، وہ اتنا ہی بری طرح کچلا جائے گا۔ اب یہ جو DGISPR کی پریس کانفرنس ہے، اس کی جو مین چیزیں ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کسی کی سیاست اور کسی کی ذات پاکستان سے بڑھ کر نہیں۔ DGISPR نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ وہ با اختیار وزیر اعظم تھا جو کہتا ہے کہ وہ بے اختیار تھا۔ وہ اتنا با اختیار تھا کہ اس نے اس وقت کے آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ یہ DGISPR کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ یہ بیانیہ مذاق خیز ہے کہ ہم بے اختیار ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کا ایک ہی باپ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کہ DGISI کدھر ہیں جنہیں اس نے سیاست کے لیے استعمال کیا؟ اس وقت کی حکومت ایک ہی شخص کے گرد گھومتی تھی۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ پریس کانفرنس کا واحد مقصد یہ ہے کہ سال 2025 میں دہشت گردی کے اقدامات کا جامع احاطہ کیا جائے۔ گزشتہ سال دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تاریخی اور نتیجہ خیز سال ثابت ہوا۔ سال 2025 میں انسداد دہشت گردی کی کارروائی غیر معمولی تعداد میں کی گئی۔ پھر انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ دیکھنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال دہشت گردی کے خلاف اقدامات کیے گئے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قوم کی جنگ ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ افغانستان خطے میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ 2025 میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے۔ روزانہ کی بنیاد پر گزشتہ سال 206 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں 58,778 آپریشن کیے گئے۔ ملک میں گزشتہ ایک سال میں 739 آپریشن کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ خوارج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگ مذہب کا لبادہ اوڑھ کے دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف موقف واضح ہے، خوارج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی ہندوستان کی سرپرستی میں ہوتی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کا کوئی تعلق نہیں ہے انخلا میں، فوج کے انخلا میں افغان طالبان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ افغان طالبان اپنی تنظیمی طرز پر TTP کو تیار کرتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ امریکہ اور اتحادی فوج کے انخلا سے افغان طالبان کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مارکہ حق میں بھارت کا منہ کالا کیا گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مارکہ حق میں بھارت کا منہ کالا کیا گیا، انہیں سبق سکھایا گیا۔ بھارت نے مارکہ حق کے بعد دہشت گردی کو خوب ہوا دی۔ ہندوستان نے نام نہاد سندور آپریشن میں بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا۔ دہشت گرد سرحد پر جہاں نظر آتے ہیں ڈھیر کر دیے جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کو مودی کی شکل میں ایک نیا ہیرو مل گیا، اور یہ اشارہ ان کا کس کی طرف ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ KP کے وزیر اعلیٰ کا بیانیہ کھل کر سامنے آ چکا ہے
KPK के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और उनके लीडर इमरान अहमद खान नियाजी दोनों की तरफ इशारा है DGISPR का। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास कुछ ना हो तो आप इस तरह की बात करते हैं। KP के वज़ीर आला का बयानिया भी खुलकर सामने आ गया। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो ख्वारिज के पैरों में बैठना। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक राय मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी कनी हो रही है। PTI हुकूमत अफगानिस्तान से मदद मांग रही है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर हुकूमत बलूचिस्तान तेजी से काम कर रही है। उसके बाद उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में फंक्शनल कर दिया गया स्कूलों को। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत की। ये DGISPR कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या करना है, क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है। उन्होंने कहा कि खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर-ए-आला लगा दिया जाए, इसकी बैत कर ली जाए। क्या बैतुल्ला साहब बताएंगे चारसदा में क्या होगा। इस काबिज गिरोह से सिक्योरिटी मांग रहे हैं जिन्होंने दुनिया भर के दहशतगर्द जमा किया। DGISPR कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी जंग एक साथ लड़ना है। और वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी मुहाजिर कैंप क्लियर हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद मुहाजिर कैंप अभी बाकी हैं। PTI क़यादत हर फोरम पर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत कर रही है। दहशतगर्द का कोई रंग या जो है वो उसका कोई मजहब नहीं है, वो ये बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई हमें दहशतगर्दों से हमदर्दी नहीं है, हम हक पर हैं और हक ने गालिब आना है। हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने पर फख्र है। अब ये जो बातें DGISPR ने की हैं, इसमें उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वो डिजिटल दहशतगर्दी भी एक इसी की एक समझ लें कि प्रॉक्सी है, ये शक्ल है कि वो बहुत से लोग जो सोशल मीडिया पर बैठकर रियासत मुखालिफ बयानिया पर काम कर रहे हैं। मैंने आपको वो शेर बताया था ना कि आज मैं हूँ जद में तो कोई खुशकुमा ना हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। सर ये वक्त किसी का नहीं होता, ये वक्त बहुत जालिम है। जो समझता है कि वो वक्त का फिरौन है, परवेज मुशर्रफ जैसे वक्त के फिरौनों का क्या हाल हुआ, इमरान खान साहब जैसे वक्त के सियासतदानों का, हुक्मरानों का क्या हाल हुआ। आप देख लें ज़िया-उल हक साहब 90 दिन के लिए आए, 11 साल इस मुल्क पर हुकूमत करके गए, क्या हाल हुआ। फील्ड मार्शल अयूब खान जिन्होंने फातिमा जिन्ना को गद्दार डिक्लेयर करने के लिए इलेक्शन कैंपेन की और उसके बाद फिर अयूब खान का क्या हाल हुआ। तो सर पाकिस्तान की तारीख जो है इस तरह के वाक़यात से भरी पड़ी है। फिर मैं वही शेर बोलूंगा कि आज मैं हूं जद में तो कोई खुशकुमा ना हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। इमरान खान, सुहेल आफरीदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दहशतगर्द, TTP, फितना अल ख्वारिज, इनकी माफ़ी के रास्ते बंद हो चुके हैं। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।